नमस्कार, मेरा नाम गौरव दुबे है और मैं डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट और ट्रेनर हूँ सिंस 2013। और आज एक गंभीर मुद्दे पे मैं बात कर रहा हूँ जो कि मैक्सिमम डिजिटल मार्केटर के साथ ऐसा हो रहा है। और काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशंस आती है जब आप कोई भी क्लाइंट के लिए एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं और वो क्लाइंट आपसे नाखुश होकर के, मतलब जो भी आप सर्विस उसको प्रोवाइड कर रहे हो उससे वो अनहैप्पी होकर के, डिसअपॉइंट होकर के वो आपको क्विट करके चला जाता है। और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अभी, या तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की बात करें, कंसल्टेंट की बात करें या फिर कोई फ्रीलांसर की बात करें, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल आ रही है वो है बैड क्वालिटी ऑफ लीड्स के लिए। 2024 है, 23 में भी काफ़ी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आए हैं जिसको हम लोगों ने अलग अलग टेक्निक से रिजॉल्व करने के लिए ट्राई किया, मैक्सिमम हद तक रिजॉल्व भी किए। लेकिन जो क्वालिटी ऑफ लीड है और जो लीड्स आ रहे हैं वो कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, उसका क्या सॉल्यूशन है? अगर आप भी काफ़ी सालों से हैं इस इंडस्ट्री में, ऑलमोस्ट मैं भी 10 ईयर्स से डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में हूँ, आप अपने अनुभव के अकॉर्डिंग ऐसा क्या स्ट्रेटजी प्लान करेंगे जिसके थ्रू आपकी जो क्वालिटी ऑफ लीड्स है वो इम्प्रूव हो जाए और उसका कन्वर्जन भी अच्छा खासा हो? ऐसे ही सवाल होते हैं हमारे पास, जो लोग जॉब करते हैं या फिर जो लोग इंटर्नशिप में हैं या फिर हमारे क्लाइंट्स हैं, उनका भी यही सवाल होता है कि अगर आप इतने सालों से हैं तो कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जो आप प्लान करके काफ़ी अच्छा कन्वर्जन हमारे बिजनेस के लिए ला सकते हैं? देखिए, अगर हम लोग मेटा ऐड की बात करें, खास करके जो टॉपिक है आज का जिसके लिए मैं वीडियो ये शूट कर रहा हूँ, वो पर्टिकुलर मेटा ऐड को लेकर के, क्योंकि काफ़ी सारे क्लाइंट्स जो हैं उनका कंप्लेन ये है कि अगर हम लोग फेसबुक में एडवर्टाइजमेंट को रन कर रहे हैं तो वहाँ पे क्वालिटी तो बहुत पुअर है, इस वजह से हमें फेसबुक का ऐड रन ही नहीं करना चाहिए, हम लोग सिर्फ इंस्टाग्राम का ऐड रन करें। तो बहुत सारे क्लाइंट्स ने फेसबुक में कैंपेन अपना स्टॉप करवा दिया क्योंकि उनका जो कन्वर्जन था वो नहीं हो पा रहा है अच्छे तरीके से। ठीक है, उनके अकॉर्डिंगली जो इंस्टाग्राम से लीड्स आ रहे हैं वो थोड़े कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी क्वालिटी वहाँ से भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, देखिए, हम लोगों का जो टारगेटिंग ऑप्शंस होता है, हम लोगों का जो स्ट्रेटजी होता है बेसिकली वो दो तरीके से काम करता है। पहला तो है टारगेटिंग ऑप्शंस और सेकंड है मैसेजिंग। जब आप मेटा एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं तो ये दो चीज़ें हैं जहाँ से आप अपने कैंपेन को रन करते हैं। एक तो आपके मैसेजेस क्या हैं, क्या आप मैसेज देना चाह रहे हैं अपने क्लाइंट को, और दूसरा कि आपके टारगेटिंग ऑडियंस क्या है, आउटरीच कैसे है आपका। ठीक है, आउटरीच और मैसेजिंग दोनों अगर आपके अच्छे हैं, ठीक है, तो ये माना जाता है कि आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है, आपकी प्लानिंग अच्छी है। अगर आप आउटरीच अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं तो आप एग्जैक्ट उन ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाते हैं जिन्हें आपके सर्विसेज की नीड है। ठीक है, तो आपको आउटरीच भी अच्छे तरीके से करना होता है और सेकेंडरी आपका मैसेज भी, मतलब सटीक होना चाहिए कि जो लोग आपके सर्विसेज में इंटरेस्टेड हैं वो आपके मैसेज से कन्विंस हो जाए। ठीक है, और फिर वो आपको इंक्वायर करें, इंक्वायरी सेंड करने के बाद कन्वर्ट भी हो। सभी चीज़ें अच्छी हैं, आपका स्ट्रेटजी अच्छा है, प्लान अच्छा है, मीन्स कि आपके आउटरीच अच्छे हैं, आपका मैसेजिंग अच्छा है, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी लीड्स अगर अच्छे नहीं मिल रहे हैं तो क्या करना चाहिए? एज पर माई एक्सपीरियंस मैंने ये देखा है कुछ कैंपेन्स में जो मैं रिवील कर रहा हूँ आपसे, ठीक है, कि कैसे हम अपने कन्वर्जन को बढ़ा सकते हैं। अभी के टाइम में क्या है कि लोगों के पास टाइम बिल्कुल नहीं है, फुर्सत नहीं है लोगों के पास। लोगों ने आपके कैंपेन को देखा सोशल मीडिया में, बेसिकली वो उस दिन या उस टाइम उस मोमेंट पर बेसिकली वो इंक्वायर करने के मूड में नहीं थे, फिर भी उन्होंने देखा कि कोई एक क्रिएटिव है जो उनके न्यूज फीड में आया हुआ है। ठीक है, उनके स्क्रॉलिंग के टाइम में मिला है वो कैंपेन जो उन्होंने कुछ दिन पहले भी इंक्वायर किया हुआ था, जिस चीज़ में वो अभी इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, क्योंकि आउटरीच आप इसी तरह से करते हैं कि जो पीपल इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, आपके उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए आप उनको ऐड दिखाना चाहते हैं। हो सकता है कुछ दिन पहले उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया हो लेकिन अभी वो बहुत हाईली इंटरेस्टेड नहीं है, फिर भी उनके फील्ड में आपका ऐड दिख जाता है। आपके ऐड दिखने के बाद वो इंक्वायर भी कर लेते हैं। ठीक है, अगर वो माइंडसेट बनाते हैं कि चलो कुछ इंक्वायर करके देखते हैं क्या इनका सर्विस कॉस्ट वगैरह है, कैसे लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो इंक्वायर भी कर लेते हैं। अब इंक्वायर करने के बाद जब आपके पास लीड्स आती हैं तो आपका जो फॉलो अप है, बेसिकली आपकी जो फर्स्ट कॉल होती है, इनिशियल कॉल्स वगैरह होते हैं, अगर आप वहाँ पे डिले करते हैं थोड़ा सा भी, ठीक है, वो आपको फीडबैक नेवर देने वाले हैं, कभी फीडबैक नहीं देंगे वो आपको। आप ये मान के चलिए कि 10 सेकंड के अंदर अगर आपकी टीम इंस्टेंट उनके इंक्वायरीज को फॉलो अप कर रही है तब जाकर के आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। हमने अपने सारे क्लाइंट्स को इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि जैसे आपके पास लीड्स आती हैं 10 से 15 सेकंड के अंदर इंस्टेंट आप उन्हें कॉल करें। ठीक है, क्योंकि वो टाइम होता है जब उनके माइंड में वो कैंपेन होता है और उन्हें ये भी इंस्टेंटली पता होता है कि अभी तुरंत मैंने इंक्वायर किया है और तुरंत वहाँ से कॉल आया। उस कंडीशन में क्या होता है कि थोड़े कन्वर्जन की स्थिति बनती है, मतलब कि जो लोग बिल्कुल फ़ोन नहीं उठाते आपके लीड्स आने के बाद,
जो लोग बिल्कुल फ़ोन नहीं उठाते लीड्स आने के बाद, मना कर देते हैं कि मैंने इंक्वायरी नहीं किया, बाद में कॉल करना। अगर आप इंस्टेंट उन्हें कॉल करते हैं तो वो विदिन 10 टू 20 सेकंड में आपको रिस्पॉन्ड करते हैं और वहाँ से आपकी जो कन्वर्जन है वो थोड़े ठीक-ठाक हो जाते हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊँगा कि मैंने ट्रायल करके देखा एक क्लिनिक के लिए जब मैं ऐड चला रहा था, तो जो लीड फॉर्म आ रहे थे, उससे ज़्यादा रिस्पॉन्स हमें मैसेज वाले लीड मेथड से रिस्पॉन्स मिला। जब आप लीड जनरेशन करते हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आता है वहाँ पे लीड जनरेट करने के लिए, लाइक आप इंस्टेंट फॉर्म यूज कर सकते हैं। उसी तरह से आप मैसेज वाले मेथड को भी यूज कर सकते हैं कि लोग आपके मैसेंजर में या फिर इंस्टाग्राम में या फिर व्हाट्सएप में कनेक्ट होकर के आपसे कम्युनिकेट करें। वहाँ पर क्या होता है कि यूजर अगर इंटरेस्टेड है आपके कैंपेन में तो वो मैसेज के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करता है। जब मैसेज के थ्रू कम्युनिकेट करता है तो आप डिफ़ॉल्ट भी कुछ मैसेजेस या फिर एक स्क्रिप्ट वहाँ पे ऐड कर सकते हैं जिसके थ्रू उसका पूरा डिटेल आपके पास आ जाए और इंस्टेंट आप उससे चैट भी कर सकते हैं। अगर कोई आपसे चैट कर रहा है इट मीन्स कि वो आपके सर्विसेज में हाईली इंटरेस्टेड है उस टाइम और इंस्टेंटली आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने देखा कि जो इंस्टेंट फॉर्म का मेथड है उससे कहीं ज़्यादा जो अच्छे रिजल्ट मिले हैं वो मैसेजिंग वाले से मिले हुए हैं। मैसेजिंग का कैंपेन अगर आप यूज करते हैं तो वहाँ से आपको कुछ अच्छा रिजल्ट मिलता है। थर्ड है कि हम लोग बात तो कर रहे थे कि हमारे क्रिएटिव्स कैसे हैं, क्या हम मैसेज दे रहे हैं अपने यूजर्स को जो लोग ऐड देख रहे हैं। मैसेज में जो पार्ट होता है हमारे कंटेंट का, जो कि टेक्स्ट, प्राइमरी टेक्स्ट आप जिसको बोलते हैं, प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन कुछ ऐसे होने चाहिए जो कि एकदम टू द पॉइंट बात करें। ऐसा नहीं कि आपने पूरा पैराग्राफ लिखा है, कोई पैराग्राफ नहीं पढ़ता। जब आपका ऐड प्रीव्यू मोड में होता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो ऊपर के कुछ पार्ट्स होते हैं, सेंटेंस होते हैं, वो बस वही दिखाई देते हैं। आपको हमेशा कोशिश करना चाहिए कि उसको आप ऐसा रखें कि एक लाइन में ही आप अपने मैसेज को ऐसा कंक्लूड कर दें कि वो सबको समझ में आ जाए कि आप बेसिकली कौन सी सर्विस देना चाह रहे हैं, कौन सी सर्विस के लिए आप बात कर रहे हैं। तो जो आपका कंटेंट है, प्राइमरी टेक्स्ट है, वो काफ़ी प्रिसाइज होना चाहिए, ठीक है, सो दैट कि वहाँ से लोग एक सेंटेंस को पढ़ करके भी समझ जाए कि आप क्या इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। उससे भी कन्वर्जन रेट में काफ़ी फर्क दिखेगा आपको। हम लोगों ने देखा पहले लास्ट 2023 में भी हम लोगों ने फिल्ट्रेशन के लिए फॉर्म को काफ़ी लंबा चौड़ा में रखा, ठीक है। होता क्या है कि जब आपकी टीम इंस्टेंट रिप्लाई के लिए अवेलेबल है, वो 10 टू 15 सेकंड में अगर रिस्पॉन्ड कर सकती है, तो आपको ये फॉर्म को बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहिए। आपको कोशिश करना चाहिए कि आप इजी सवाल पूछिए, यस नो में पूछिए, ऑप्शनल पूछिए, ठीक है, सो दैट कि उन्हें बहुत ज़्यादा टाइप ना करना पड़े, वो आपके सवाल को आसानी से समझ करके वहाँ पे फिल कर दें, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि फॉर्म अगर आप आसान बना देंगे तो लोगों का इंटरेस्ट और बढ़ता है। अदरवाइज क्या होगा कि आपकी रीच हो रही है लेकिन नंबर ऑफ लीड्स भी कम हो जाते हैं जब आप फॉर्म को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। हालांकि एक अच्छा तरीका है कि आप फिल्ट्रेशन करने के लिए इतने सारी चीज़ों को ऐड करते हैं कि अगर कोई यूजर है वो अगर मैनुअल टाइप करता है, इसका मतलब ये है कि वो हाईली इंटरेस्टेड है। लेकिन अगर आपकी टीम विद इन 10 टू 15 सेकंड रिस्पॉन्ड करने के लिए रेडी है तो आप अपने फॉर्म को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना बनाएं। ये भी एक अच्छा स्ट्रेटजी है जो आप फॉलो कर सकते हैं 24 में अपनी लीड की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, सो दैट कि वो कन्वर्ट हो, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स थे कि आप सब चीज़ अच्छा कर रहे हैं, आउटरीच अच्छा कर रहे हैं, आपका मैसेजिंग अच्छा है, क्रिएटिव अच्छा है, सब चीज़ अच्छा है, उसके बावजूद भी अगर कन्वर्जन नहीं हो रहा है, ये जो 4-5 पॉइंट्स मैंने बताया आप इसको ट्राई करके देखिए। 2024 में होपफुली इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपके सवाल हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। थैंक यू सो मच अगेन।